नमस्कार दोस्तों, पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार बीपीएससी री एग्ज़ाम मामले से संबंधित अपडेट आप तक पहुंचाता आया हूं। तो आपसे मेरा आग्रह है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा उत्साह बना रहे और मैं इसी तरह आपके लिए बीपीएससी आंदोलन व री एग्ज़ाम से जुड़े हुए तमाम अपडेट लाता रहूं। तो दोस्तों, ये आशीष आनंद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यह जो केस था, यह एक अलग से केस जो है कि याचिका दायर की गई है बीपीएससी के खिलाफ गलत प्रश्नों के उत्तर को लेकर। तो इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। पहले जो मामले चल रहे हैं, जो एक साथ क्लब हैं, वे मामले हैं पप्पू कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड बीपीएससी। दो अन्य मामले हैं उसमें, एक नेहा परवीन और एक प्रशांत शेखर का। तो ये जो तीन मामले हैं एक साथ चल रहे हैं, इनकी सुनवाई 4 मार्च को होनी है, जिसमें कि वाईबी गिरी वकील हैं पप्पू कुमार वाले में, और उसमें ट्विटर पर क्वेश्चन वायरल व अन्य अनियमितताओं को लेकर के ज़्यादा प्रकाश डाला गया है। जबकि जो दो अन्य केस हैं, प्रशांत शेखर और नेहा परवीन वाले में गलत प्रश्नों के उत्तरों को लेकर और भी कई त्रुटियों को लेकर स्पेसिफाई किया गया है, जिसकी सुनवाई 4 मार्च को होगी। अब यह जो केस है आशीष आनंद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड बीपीएससी, ये इनके अलावा, इन तीनों के अलावा अलग से केस किया गया था, जिस पर कल यानी कि 27 फरवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। यह जस्टिस हरीश कुमार के कोर्ट नंबर 14 में इसकी सुनवाई होगी। तो कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बिहार की धरती है, मांझी की धरती है। मांझी ने अपनी पत्नी के लिए पूरे पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया था, वैसा मिसाल कायम करने वाला राज्य है, प्रदेश है बिहार। तो यहाँ के बच्चे कैसे पीछे हट जाएंगे? तो इसी तर्ज पर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जो भी आप कहें, इसी तर्ज पर एक और केस आशीष आनंद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड बीपीएससी किया गया है, जिसकी सुनवाई कल यानी 27 फरवरी को होगी जस्टिस हरीश कुमार के कोर्ट में। तो अब सवाल यह उठता है कि केस पर केस हो रहे हैं, तारीख पर तारीख मिल रही है, तो इसका क्या मतलब है? री एग्ज़ाम का ऑर्डर तो आ नहीं रहा है। इसका मतलब है दोस्तों, जब भी विभिन्न प्रकार के अलग अलग केसेस होते हैं एक ही मामले में, तो उस मामले को और मजबूती मिलती है। आप ज़रा सोचिए कि सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से जो एडवोकेट जनरल हैं पीके शाही और संजय दुबे, ये बीपीएससी और बिहार सरकार की तरफ से 70वीं बीपीएससी पुनर्परीक्षा की मांग पर केस लड़ेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ से वाईबी गिरी, प्रशांत शेखर मामले में अन्य वकील, नेहा परवीन में भी अलग वकील हैं, और आशीष आनंद वाले में। और जब इतने सारे मुद्दों को बांट दिया जाता है और अलग अलग वकील लड़ते हैं, देखते हैं, तो काफ़ी आसान हो जाता है उस केस को प्रोसीड करना, उस केस में मजबूत पॉइंट बनाना, मजबूत आधार बनाना, और इस वजह से केस काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। अब गलत प्रश्नों के उत्तर को लेकर पहले भी केस किए गए हैं, लेकिन ये आशीष आनंद वाला जो केस है वो इसीलिए इस केस को और मजबूत करेगा क्योंकि इसमें केवल 7 प्रश्नों की बात की गई है। जी हाँ दोस्तों, और ये 7 प्रश्न वैसे हैं जिसमें चाहकर भी आयोग कोई भी जवाब नहीं दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो गलत प्रश्न 67 हैं किसी न किसी फॉर्म में, और ऐसे 13 गलत प्रश्नों को लेकर पहले ही याचिका दायर की जा चुकी है, जिसकी सुनवाई 4 मार्च को होगी। परंतु आशीष आनंद वाले केस में, जिसकी कल सुनवाई होगी, केवल 7 प्रश्नों को टारगेट किया गया है। वह इसीलिए क्योंकि इसमें निरुत्तर हो जाएगी आयोग। वैसे वैसे प्रश्न हैं, जैसे ब्राजील में कौन से अयस्क मिलते हैं, ऑप्शन में चार आंसर है, लेकिन कोई किसी भी ऑप्शन में एक से अधिक ऑप्शन नहीं है, या बी सी ए बी इस तरह से नहीं है, जबकि उन 4 ऑप्शनों में 2 ऑप्शन सही है। तो इस तरह के 7 प्रश्न वैसे वैसे प्रश्न किए गए हैं जिसमें आयोग कोई भी बहाना नहीं बना सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी कि आशीष आनंद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो ये केस है, ये लिस्ट हो गया है। जस्टिस हरीश कुमार की बेंच में इसको कल सुना जाएगा,
अब यह हो सकता है जो कि बीपीएससी का पुराना राग है कि वो इस मौके इस केस में भी काउंटर एफिडेविट करने के बहाने एक डेट और ले ले। तो दोस्तों मैं बता दूं, अभ्यर्थी भले ही परेशान है और सोच रहे हैं कि कल क्या आज ही फैसला आ जाए, तो ये जुडिशरी है, न्यायपालिका के अपने कायदे कानून होते हैं, अपने हिसाब से चलती है न्यायपालिका। थोड़ा समय लगेगा और ये बल्कि जल्दी हो रही है प्रक्रिया अगर आप देखें तो, क्योंकि न्यायपालिका में वर्षों केस पेंडिंग रहते हैं। तो आप धैर्य रखें, केसेस ऐसे ऐसे किए गए हैं जिस पर कि बीपीएससी को या बचाव पक्ष के वकील को, एडवोकेट जनरल को कोई भी जवाब नहीं सूझेगा देते हुए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही थी, मैंने आपसे साझा किया। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आपके अपने चैनल पाठशाला को सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह अपना प्यार देते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा एक नए जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।